एक व्यक्ति गाड़ी लेकर सुपरमार्केट में आए थे। अचानक उनको वहीं पर एक भिक्षुक मिल गया। भिक्षुक को देखकर वो सोच रहा था कि कुछ मांगेगा क्या ये, कि मैं बगल से निकल जाऊं। लेकिन भिक्षुक सामने से ही आ गया और उसको देख के इस व्यक्ति ने पूछा भिक्षुक को, आपको कुछ सहायता चाहिए क्या? भिक्षुक ने तुरंत उसको कहा, दुनिया में कोई है क्या जिसको सहायता नहीं चाहिए? बस इतने शब्द कहे कि इस व्यक्ति के हृदय में एक बल्ब जल गया और वो सोचने लगा कि वास्तव में ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में जिसको कोई सहायता नहीं चाहिए। हम सभी निर्भर हैं और जब तक हम दूसरों पर निर्भर नहीं होते तब तक कोई कार्य पूर्णतः संपन्न नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मिथ्या अभिमान के वशीभूत हम लोग को इस बात का गर्व रहता है कि मैंने सब कुछ किया। तुरंत उस व्यक्ति ने उस भिक्षु को कुछ धन दिया, धन्यवाद देते हुए कहा कि आज मैं भिक्षा स्वरूप आपको कुछ दे तो अवश्य रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं कि आपने मेरे लिए कितना बड़ा दान दिया है इस ज्ञान के रूप में कि हम सभी सहायता के पात्र हैं और हम सभी दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे जिनका नाम था वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त ने पूरे ब्रह्मांड को मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए कहा कि वास्तव में तुम साक्षात प्रहलाद महाराज लगते हो और आपके हृदय की करुणा की भावना की कोई जोड़ नहीं। लेकिन वही वासुदेव दत्त के घरेलू गृहस्थ के मसले में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन को नियुक्त किया और कहा, गृहस्थ होए नहीं हो चाहिए संचय, संचय न कोई ले कुटुंब भरण नहीं होए। ये गृहस्थ हैं और गृहस्थ होने के नाते संचय करना इनका धर्म है और अगर संचय नहीं करेंगे तो कुटुंब भरण कैसे होगा। और इस प्रकार ये संबोधन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन को वासुदेव दत्त के गृहस्थ उत्तरदायित्वों में एक बड़ा ही मुख्य पात्र के रूप में नियुक्त किया, जिससे कि उनके हर प्रकार के आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता, कह सकता कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हूँ। हम सभी को एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है और ऐसी निर्भरता भक्ति के भाव को वृद्ध करने के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है।